हेलो एवरीवन, वेलकम टू केंद्रित एकेडमी। आज हम लोग लाइट का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए एक अनोखा सेशन लेकर आए हैं जहां हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल पे डिस्कशन करेंगे जो कि है मिरर पे बेस्ड। ये काफ़ी यूनिक न्यूमेरिकल है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। हर बच्चा ज़रूरी है, हर बच्चा को अच्छे नंबर भी आने चाहिए, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर आगे से आगे बढ़ाइए। तो चलते हैं, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं चाहता हूं कि मैं मिरर से रिलेटेड सारा जो फॉर्मूलाज है, जो भी साइन कन्वेंशन हम यूज़ करते हैं, जो भी सिंबल यूज़ करते हैं, जो भी नोटेशन यूज़ करते हैं, उस पर पहले हम लोग चर्चा कर लें। उसके बाद हम न्यूमेरिकल को भी देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने फॉर्मूला के सेक्शन के तरफ। तो बच्चों, हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज, पहले नोटेशन देखते हैं। नोटेशन में हमको क्या देखना है? सबसे पहले कि यू किस लिए यूज करते हैं। ये यू है क्या? यू होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है ये? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आप भूल गए होंगे तो रिवीजन भी हो जाएगा। भी क्या होता है आपका? ये होता है आपका इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस। उसके बाद आता है हमारा एफ, ये होता है आपका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ऑफ द मिरर या लेंस भी, ठीक है। कहीं कहीं बुक में आपको लिखा रहेगा प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बात वही है। लेंस के केस में दो फोकस होता है, इसलिए एक फोकस जहां से रे पास करता है उसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ठीक है, मेन फोकस को। तो ये अगर आपको नोटेशन क्लियर हो गया तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले मिरर फार्मूला पे कि मिरर फार्मूला है क्या। तो मिरर फार्मूला एक सिंपल सा फार्मूला है जहां पे एक रिलेशन एस्टैब्लिश होता है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर। क्या रिलेशन है इन सब में? तो हमें पता है, आप भी पढ़े ये चीज कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इक्वल होता है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कहाँ मेजर करते हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। नोट, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्स, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। तो पोल ही हमारा यहाँ पे एक तरह से काम करता है ओरिजिन के तरह। कैसा काम करता है? ओरिजिन। जैसे हम ग्राफ में ओरिजिन देखते हैं ना, यहाँ पे भी हमारे पास ओरिजिन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोल। तो आप देखते हो कि आपके ग्राफ, अगर हम बनाते हैं ग्राफ पर, ग्राफ समझ लेते हैं कि अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं जिसको हम इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई डैश बोल सकते हैं, इसको हम एक्स डैश एक्स बोल सकते हैं, तो इधर का सारा डिस्टेंस हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और इधर का क्या लेते हैं? नेगेटिव। वैसे ही इस डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस लेंगे तो नेगेटिव, और इस डायरेक्शन में लेते हैं तो पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। तो अब आते हैं, हमारे पास दो ही केस है, एक है कॉनकेव मिरर और दूसरा है मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है बच्चों। एक क्या है हमारा? कॉनकेव मिरर, ठीक है। एक हमारा है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर के अंदर क्या है हमारे पास? तो कॉनकेव मिरर में हम देखते हैं कि इसका बल्ज पार्ट ही आपको सिल्वर लाइन या पेंटेड रहता है। पोल अगर इधर है तो फोकस हमारा और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हमारा क्या होता है? लेफ्ट साइड। तो इस साइड का सारा डिस्टेंस क्या होगा हमारा? डिस्टेंस जो होगा हमारा हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो बच्चों, हर बार हम डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस है या ऑब्जेक्ट जब भी प्लेस करते हैं तो हम लेफ्ट साइड में ही प्लेस करते हैं, इसलिए u क्या होगा हमारा? u जो है ऑलवेज नेगेटिव होता है। क्या होता है? ऑलवेज नेगेटिव। बच्चों, ये सबके लिए है, कोई भी मिरर हो या कोई भी लेंस हो, ये हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। फोकल लेंथ देखते हैं, नेगेटिव होगा किसके लिए? नेगेटिव होगा कॉनकेव मिरर के लिए। किसके लिए होता है? कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस के लिए, ठीक है। याद रखना,
हमेशा जहां भी केव लगा है वहां केव लगा हुआ वर्ड में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, याद रखोगे। ठीक है, जहां भी केव हो। और चलते हैं v का बात करते हैं। v क्या है हमारा, यह है इमेज डिस्टेंस। ये मेरा पॉजिटिव होगा कब, जब मेरे पास वर्चुअल इमेज होगा। तो बच्चों वर्चुअल इमेज कब बनता है कॉनकेव मिरर से, जब ऑब्जेक्ट रहता है कहां, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस। तो ये याद रखोगे, एक ही केस में ये होगा कॉनकेव के केस में, जब ऑब्जेक्ट रहेगा मेरा बिटवीन पोल एंड फोकस। और यह हमेशा, नहीं तो ये हमेशा ही नेगेटिव होगा कब, रियल इमेज के केस में। कब होगा, रियल इमेज के केस में, रियल इमेज लिख लो के केस में ये हमेशा ही नेगेटिव होगा। अदर देन पोल एंड फोकस हमेशा ही v कॉनकेव मिरर के लिए क्या बनेगा, नेगेटिव। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम लोग अगले पेज में चलते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर का। किसका बात करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, इसका बल्ज पार्ट, इसका सिल्वर लाइनिंग जो है ना डेप्थ में रहता है। ठीक है, फोकस भी इधर रहेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर रहेगा। और आपको पता है इसमें दो ही इमेज बनाने का, या फिर इंफिनिटी, ठीक है, क्योंकि इधर कोई एफ और सी है ही नहीं, या बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, दो ही केस है। और दोनों केस में ये कैसा बनाता है इमेज, डिमिनिश्ड। कैसा बनाता है, डिमिनिश्ड और वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट तो हम लोग हमेशा यहीं प्लेस करेंगे, यू तो हो जाएगा हमारा नेगेटिव हमेशा। ठीक है, क्या है ये, हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, भी क्या हो जाएगा हमारा, भी हमेशा होगा इसमें पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, एंड और किसके लिए होगा, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, सिवाय वर्चुअल इमेज छोड़कर। नेगेटिव कब होगा, ये नेगेटिव होगा सिर्फ और सिर्फ रियल इमेज के लिए। कब होगा, रियल इमेज। वैसे ही एफ का बात करते हैं, एफ यहां पे होगा पॉजिटिव। ठीक है, एफ पॉजिटिव है किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चों, यहां पे भी कॉन्वेक्स लेंस में एक ऐसा केस है जबकि मेरा भी नेगेटिव हो जाता है। वो केस क्या है, कोई बता सकता है, वो केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन O एंड F। ठीक है, या इसको और अच्छे से लिख लो, तभी ये नेगेटिव होगा किसके केस में, कॉन्वेक्स। अब चलते हैं हमारे मैग्निफिकेशन फॉर्मूला पे। हमारे पास दो तरह का मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, एक है मैग्निफिकेशन -v/u और एक मैग्निफिकेशन है hi/ho। बच्चों hi मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज। क्या है ये, हाइट ऑफ इमेज, बाय क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, आप इसको याद रखेंगे। अब एम जो है मेरा नेगेटिव होता है कब, जब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हो। कब होगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, एम जो है मेरा पॉजिटिव कब होगा, जब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हो। ठीक है, तो बच्चों ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी लिखा रहेगा कि एन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन रहेगा 3 टाइम्स एंड अ 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज इज फॉर्म्ड एट ए स्क्रीन।
और यू वी नहीं दिया है, फोकल लेंथ दिया है, पता करना आपको उस तरह क्वेश्चन में कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब वहां तो कंफ्यूज हो जाएगा कि एम को हमको क्या लिखना है, -3 लिखेंगे कि +3। तो स्क्रीन पे बन रहा है मतलब रियल इमेज है, तो हम एम को क्या लिखेंगे, नेगेटिव। वैसे ही एच आई हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव हो जाएगा, किसके लिए, रियल इमेज के लिए। किसके लिए होगा ये, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है, रियल इन्वर्टेड के लिए ये नेगेटिव। और एच आई मेरा पॉजिटिव कब होगा, तो वर्चुअल और इरेक्ट के लिए। समझ में आ रहा है, वर्चुअल हो या इरेक्ट हो, दोनों केस में ये मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आप इस फॉर्मूला को भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आई होप ये फॉर्मूला जो है आपको मिरर रिलेटेड समझ में आया होगा। और लेंस में भी हम यही कंसेप्ट यूज करेंगे, बस फर्क क्या रहेगा कि लेंस फार्मूला मेरा अलग है, लेंस फार्मूला हमारा हो जाता है और मैग्निफिकेशन भी हमारा चेंज हो जाता है, जो कि हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे जब हम लेंस रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट लिए होंगे। तो बढ़ते हैं हम अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो 2 सेंटीमीटर हाई है। तो हम डायरेक्ट बोर्ड के पैटर्न से लिखते जाएंगे। गिवन लिखेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग को कैसे डिनोट करना है, HO कितना है हमारा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। तो हम देखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि U है, लिखा हुआ है 16 सेंटीमीटर। बच्चों मैंने बताया साइन कन्वेंशन में कि 16 क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, U हमेशा नेगेटिव होता है। किस मिरर का है, कॉनकेव मिरर हो चाहे लेंस हो, U नेगेटिव। प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई। तो हाइट ऑफ इमेज हम लोग देख लेते हैं, हाइट ऑफ इमेज कितना हो जा रहा है। हाइट ऑफ इमेज को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, HI से। ये कितना हो जाएगा, -3 सेंटीमीटर। क्यों -3 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे ये है रियल इमेज। ठीक है बच्चों, रियल के लिए अभी जस्ट बताया है कि ये -3 हो जाएगा। अब निकालना क्या है, फोकल लेंथ, और क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज। ये तो V हो गया और ये क्या हो गया हमारा F। तो हमें निकालना सिर्फ फोकल लेंथ और V है, मतलब इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो F इक्वल टू नहीं पता हमको, फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ मेरा F नहीं पता है। वैसे ही इमेज डिस्टेंस भी हमारा हमें नहीं पता, इमेज डिस्टेंस भी हमें नहीं पता है, V। ठीक है, पर हमें एक चीज पता है, और क्या है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, लिखेंगे HI/HO इक्वल टू -V/U। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं यहाँ पे HI कितना है, -3, HO कितना है 2, माइनस भी हमको पता नहीं है, पर -16 हमारा दिया हुआ ये वैल्यू। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारा -16। ठीक है बच्चों, और यहाँ से V कितना आ गया हमारा, -24 सेंटीमीटर। V क्या आ गया हमारा, -24 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे सबसे पहले द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, सॉरी नॉट द ऑब्जेक्ट, हम लोग को इमेज डिस्टेंस, द इमेज इज फॉर्म्ड 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, क्या लिखा गया, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है बच्चों, अब हमें निकालना है F, फोकल लेंथ। उसके लिए हम क्या करेंगे, फोकल लेंथ के लिए हम लोग यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/F इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1/-24 प्लस 1/-16। जल्दी से बताओ इसका जो एलसीएम आएगा क्या आएगा, जी हाँ एलसीएम 48 ही आएगा। ठीक है,
ये आएगा 3 टाइम्स में, और ये आएगा आपका कितना टाइम्स में, 4 टाइम्स में, ठीक है, सॉरी गलती, ये आएगा आपको 2 टाइम्स में, और ये आएगा आपका 3 टाइम्स में, -2 -3 डिवाइडेड बाई 48, ठीक है, डिवाइडेड बाई 48, 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5/48, ठीक है, कट कर दो, आ जा रहा 9.6, ठीक है, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, f इक्वल टू आ जाएगा -9.6 सेंटीमीटर। तो अभी क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ऑफ द कॉन्केव मिरर इज -9.6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, जैसा मैंने अभी सॉल्व करते हुए हड़बड़ी दिखाया वैसा हड़बड़ी नहीं दिखाइए, और एग्जैक्ट वैल्यू से ही डिवाइड करिए, ठीक है। ये भी आपके लिए एक लेसन है कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ऐसा मिस्टेक हम लोग जानबूझ करते हैं ताकि आपको पता चले कि आप भी कैसे ओवर कॉन्फिडेंस से गलतियां करते हैं। बच्चों, गलतियां तो करना चाहिए, बिना गलती किए आप सीख भी नहीं सकते हैं। सीखना है तो गलतियां करो, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर in front of a concave mirror of focal length 12 centimeter. Find the position, size, nature of image by graphical construction. ग्राफिकल कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? ग्राफिकल का मतलब है कि आपको एक इमेज डायग्राम बनाना है। तो इमेज डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हम 6 ही तरह का इमेज डायग्राम पढ़े हैं एक कॉन्केव मिरर के लिए, कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, या बिटवीन पोल एंड फोकस हो, या सिर्फ फोकस पे हो। कैसे पता चलेगा इस 6 कंडीशन में ये कौन सा केस है? तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर दिया है, तो आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगा? आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f होता है, उसके अकॉर्डिंग ये 12 इंटू 2 हो जाएगा आपको 24 सेंटीमीटर। तो एक केस बनता है, C जो है 24 पे है और U जो है 20 पे है, मतलब एक क्लियर केस है। द ऑब्जेक्ट इज, आपसे यही जानना चाह रहा था बोर्ड, प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आया बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको से पहला ये ग्राफिकल पूछने का मतलब यही है कि क्या आप इस कंसेप्ट को जानते हैं या नहीं। अब इसके लिए हम लोग एक इमेज डायग्राम भी बनाते हैं। हमें पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहता है कहीं भी, तो किस तरह का इमेज बनता है बताइए आप। इमेज सबसे पहले हम एक पैरेलल रे लेंगे किससे? प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है बच्चों। हमको पता है पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा। दूसरा रे हम लेते हैं फोकस से, पता है ये जो है आपका पास कर पैरेलल हो जाएगा। अब आप देखो दोनों का साइज, इसका साइज AB है और ये ऑटोमेटिक, ये जो आपका देख रहे हैं आप, ये ऑटोमेटिक बड़ा बन गया और उल्टा भी बन गया, ठीक है। बड़ा भी बना है और उल्टा भी बना है। इससे हमको पता चल गया कि मेरा जो इमेज है वो मैग्नीफाइड है। अब कितना मैग्नीफाइड है वो तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। दूसरा चीज क्या पता चला कि ये रियल है और साथ में इन्वर्टेड है। और तीसरा केस क्या हुआ यहाँ पे कि जो भी आएगा वो भी R से बड़ा होगा। देख ठीक है, जो भी हम कैलकुलेट करेंगे इट मस्ट बी मोर देन 24 सेंटीमीटर। अब ये अगर हमको पता है कि 24 से ज्यादा आने वाला है तो जाहिर सी बात है कि हम न्यूमेरिकल जब भी बनाएंगे तो ये ध्यान में रखेंगे और कि 24 से ज्यादा ही वैल्यू आए। जब भी अगर कम आ रहा है इसका मतलब हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम बनाते हैं इसको, गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या क्या दिया हुआ? F कितना होगा?
12 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे -12, क्यों? क्योंकि यह है आपका कॉनकेव मिरर। साथ में u कितना दिया हुआ है, u दिया आपको -20 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, मतलब हाइट दे दिया, मतलब मैग्निफिकेशन भी आपको निकालना है। अब हमको क्या क्या फाइंड करना है, v और m, और m निकालने के बाद हम लोग hi भी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं किसको, मिरर फॉर्मूला को, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला क्या है, एज वी नो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहीं से 1/v जो हो जाएगा आपका 1/f माइनस 1/u, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। f कितना है मेरा -12, u कितना है हमारा -20, 1/v कितना हम लोग को लेना चाहिए एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा हमारा कितना 60, कितना होगा 60, ठीक है। तो हम लोग 60 ले लेते हैं एलसीएम, 5 टाइम्स में 60 और यहाँ हो जाएगा 3 टाइम्स में 60, ठीक है बच्चों। 1/v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2/60, एलिमिनेट करो 30 टाइम्स में, v इक्वल टू कितना आ गया -30 सेंटीमीटर, ठीक है। v कितना आ गया -10। देखो हम लोग पहले गेस कर लिए थे कि जो भी v आएगा, v जो है ग्रेटर होगा किससे 24 सेंटीमीटर से, हम लोग पहले ही देख लिए थे ये पार्ट को। और देखो हमारा v जो है 30 आया, जो कि ग्रेटर भी है। तो क्या लिखेंगे, द ऑब्जेक्ट, द इमेज इज फॉर्म्ड 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। अब एक ही बात बच गया हमारा, और वो है मैग्निफिकेशन। तो हमें पता है hi/ho हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है -v/u। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, -30, u आ गया -20, hi हमें मालूम नहीं है, ho हमको मालूम है, 10 टाइम्स काट दो, ठीक है। hi जो है हमारा हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई -10, कट गया, hi आ गया मेरा -3 सेंटीमीटर। और इससे हमको पता चलता है कि द इमेज इज रियल, और दूसरा एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं, क्या होगा -3/2, 1.5 नेगेटिव में, तो मैग्निफिकेशन भी हमारा आ चुका है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए, और हम लोग अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या अलग है इस क्वेश्चन से, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक फिर से हमारे पास है कॉनकेव मिरर, पर यहाँ अलग क्या है, इमेज इज 4 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। 4 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विथ इट्स सेल्फ प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। मतलब कि गिवन क्या है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, ये लिखना जरूरी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है नेगेटिव। यू मेरा कुछ मिरर हो, लेंस हो, क्या लिखना है -10 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन के लिए। अगर 20 रहेगा तो -20 लिखना है, ठीक है। और साथ में रियल इमेज बन रहा है किसका, तो m मेरा 4 टाइम्स दिया ना 4, पर रियल होने की वजह से ये क्या बन गया -4, ठीक है बच्चों। और हमें निकालना क्या है, पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन मतलब v, क्या निकालना है यहाँ, और साथ में रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f होता है, तो इसका मतलब कि हमें फोकल लेंथ निकालना ही पड़ेगा, और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। तो मिरर फॉर्मूला का यूटिलाइज करते हुए हम लोग निकालते हैं m इक्वल्स टू -v/u -v/u इक्वल्स टू हो जाएगा -4। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, v तो है नहीं हमारे पास, पर u जरूर है। u कितना है हमारे पास -10, ठीक है। और यहाँ से v आ जाएगा 40 सेंटीमीटर नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव आने से क्या पता चला, फिर से रियल इमेज, तो लिखेंगे द इमेज इज फॉर्म्ड 40 सेंटीमीटर in front of the mirror, in front of the mirror, ठीक है बच्चों।
अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, जहां हम लोग को कैलकुलेट करना है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हम लिखते हैं बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमारे पास v है ना, और u भी है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो जल्दी से। 1/-40 प्लस 1/-10। ठीक है, एलसीएम क्या होगा? ऑब्वियस से बात है 40 होगा, ये आएगा 1 टाइम्स, और ये कितने बार में आएगा? 4 टाइम्स में। ठीक है, 1/f इक्वल टू कितना हो गया? -5/40। एलिमिनेट करो इसको, f इक्वल टू आ जा रहा है -8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? ऑल्सो r इक्वल्स टू 2f, तो r कितना हो गया? 2f मतलब 2 इंटू -8 कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम लोग देयरफॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज हाउ मच? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 16 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए, हम किस तरह से क्वेश्चन को देखते हुए सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, क्वेश्चन को कैसे अंडरलाइन कर रहे हैं आपके लिए, कि एक एक पॉइंट को आप गहराई से सोचिए कहां से हम किस वैल्यू को ले रहे हैं। तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये भी एक यूनिक क्वेश्चन है, हम जानबूझकर सिलेक्टेड क्वेश्चन ही ला रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये क्या है? कॉनकेव मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, फिर से ग्राफिकल बनाना है कंस्ट्रक्शन, और इसका मैग्निफिकेशन निकालना है कि मैग्निफिकेशन क्या आएगा। आपसे सिर्फ और सिर्फ पूछा जा रहा है कि मैग्निफिकेशन कितना आएगा। ठीक है, हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास u है और f है। f कैसे है? तो देखिए हम दिखाते हैं आपको, गिवन लिखते हैं u इक्वल टू कितना है? -4 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि u हमेशा नेगेटिव होता है। u है क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है ये? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, हम दोनों फॉर्मेट में लिख रहे हैं। u है -4, r कितना दिया हुआ? r दिया हुआ 24 सेंटीमीटर। तो f इक्वल टू क्या होता है? r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, 24/2 12, f इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन ये किस तरह का मिरर है? ये कॉनकेव है। कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव लिख दिया हम लोग, -12 हो गया। यूज अब हमको निकालना क्या है? v और m। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं इसका ग्राफिकल नोटिस, जो हम लोग को ये बनाना है ना, इमेज डायग्राम। देखते हैं कौन सा केस है। आप देखो, फोकल लेंथ 12 है, f इज ग्रेटर देन u। अगर फोकल लेंथ ज्यादा है u से, इसका मतलब कि ये कौन सा कंडीशन हो रहा है? ये हो रहा है आपको बिटवीन पोल एंड फोकस। कौन सा कंडीशन है? पोल एंड फोकस। और इस केस में किस तरह का इमेज बनता है? मैग्निफाइड। और क्या बनता है इसमें? वर्चुअल और इरेक्ट। क्या बनता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब इसको हम वेरीफाई भी कर लेंगे सॉल्यूशन के थ्रू भी, और अभी हम लोग डायग्राम भी देख लेते हैं। डायग्राम हम पहले बनाएंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकल लेंथ हो गया 12 सेंटीमीटर पे, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। पहला रूल क्या है कि जब भी कोई रे पैरेलल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस का, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पास करता है। तो हम, ये रहा रिफ्लेक्शन पास करता है कहां से? फोकस से। फिर यहां पे हम दूसरा रूल यूज करेंगे, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। दोनों केस में देखो, ये दोनों क्या बन रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है? डाइवर्ज, अलग जा रहा है, कभी मिलेगा ही नहीं। पर इमेज तो बनता ही है, इसलिए इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, और एक इमेज हमारे पास बन गया। अगर ये मेरा ए बी है, तो ये मेरा a', b' है। और आप देख रहे हैं कि इमेज में इसके कंपैरिजन ये क्या है? बड़ा है, मतलब मैग्नीफाइड है। ये तो क्लियर हो गया। अब ये डिस्टेंस हमको चाहिए कि वे कितना है। इसके लिए हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। हम लोग क्या यूज करेंगे? मिरर फॉर्मूला। ठीक है, और मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u।
u। यहां से हमें क्या निकालना है, v। 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। वैल्यू पुट करो, f का वैल्यू है -12, ठीक है, माइनस u का वैल्यू है -4, ठीक है। अब देखो 1/v क्या आ जा रहा है मेरा, -1 + 1/4 और यहाँ पे /12, एलसीएम 12 भी आएगा, -1 ये आ जाएगा +3, 1/v इक्वल टू आ जाएगा 2/12, काट देते इसको, v इक्वल टू आ जा रहा है 6 सेंटीमीटर और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या बताता है कि द इमेज इज वर्चुअल, ठीक है, कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हमें क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। तो देख लो -v 6 और u का वैल्यू मेरा कितना 4, नेगेटिव में, काट देते इसको, 2 टाइम्स से 3, ये भी कटेगा 1.5। मैग्निफिकेशन मेरा आ गया पॉजिटिव 1.5, ठीक है बच्चों। तो मैग्निफिकेशन भी हमारा इस क्वेश्चन में आ गया और ये डायग्राम भी हम बना दिए, ठीक है, और समझ गए। ये चीज हम लोग पहले ही गेस कर लिए थे कि ये कंडीशन क्या है, पोल और फोकस के बीच का, इसमें मैग्नीफाइड बनता है, वर्चुअल बनता है, ये भी वेरीफाइड हो गया क्योंकि v का वैल्यू मेरा पॉजिटिव आया है। तो बच्चों आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ हमें निकालना फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब क्या हुआ, u, which when placed in front of convex mirror। देखो बाबू, अभी तक का पहला क्वेश्चन जो कि कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड है, जिसका फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। जल्दी से बताओ कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। बिल्कुल सही हो, कन्वेक्स जब भी लगा रहे, मिरर हो या लेंस, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा। दिमाग में बैठा लो इसको, जैसे u हमेशा नेगेटिव होता है वैसे ही कन्वेक्स के लिए f हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या है हमारा, फोकल लेंथ कितना होगा, गिवन क्या है हमारा, फोकल लेंथ, ठीक है, गिवन है हमारा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव, ठीक है। ये जानबूझ के लिख रहे हैं, एग्जाम में मत लिखना, ठीक है। और मैग्निफिकेशन 1/2, पॉजिटिव क्यों लिखे हैं, क्योंकि पॉजिटिव बिकॉज बताओ वर्चुअल बन रहा है, ठीक है, कैसा बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और साथ में हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड u, और u क्या है, इट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है ये, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है बच्चों, क्या है ये, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हम क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला, सही है ना, नहीं, हमें मिरर फॉर्मूला नहीं यूज करना, हमें क्या यूज करना है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। क्या यूज करना है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। सबसे पहले मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है, -v/u, ठीक है, और m का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1/2 -v/u, ठीक है। यहां से 2v इक्वल्स टू क्या जा रहा है, u का वैल्यू क्या जा रहा है -2v, ठीक है। अब हम यूज करेंगे यूजिंग, क्या लिखेंगे, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। क्या लिखेंगे, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, और u का वैल्यू देख लो, यहां से u आया मेरा 2v, ठीक है। 1/f मतलब f का वैल्यू हम लोग कितना लिए हैं 20, तो 20 लिख दिए। v का वैल्यू मेरा v रहेगा, पर u का वैल्यू हो जाएगा -2v। चलो बच्चों अब एलसीएम ले लेते हैं इसका, एलसीएम तो 2v ही आएगा, 2v -1 इक्वल्स टू 1/20। क्या आएगा यहाँ 1/20 इज इक्वल टू 1/2v, 2v इक्वल्स टू 20 और v इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। v क्या आ गया 10 सेंटीमीटर, और हमको पता है u इक्वल्स टू क्या है -2v, तो -2 इंटू 10 करेंगे तो क्या आएगा -20 सेंटीमीटर। और यही तो हमें निकालना था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u का वैल्यू।
तो हम लोग लिखेंगे द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसका सॉल्यूशन को देखिए, और जहां जहां मिस्टेक होता है वहां मैंने जानबूझ के मिस्टेक करके आपको दिखाया है, ताकि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आके गलती ना करें। गलती से सीखिए। और इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं ख़त्म करता हूं। अगले सेशन में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि होगा लेंस से रिलेटेड, और उसके अगले सेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले क्वेश्चन को देखेंगे। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में करंट दौड़ रहा है तो उस करंट को यूज़ करके पावर में बदलिए, और पावर से हमारे लाइक बटन को प्रेस करिए। ठीक, थैंक यू।